दोस्तों, आप लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टीन को तो जानते ही होंगे। इन्हें दोस्तों इजराइल का राष्ट्रपति बनने का इसे एक बार मौका दिया गया था, लेकिन इन्होंने इजराइल का राष्ट्रपति बनने से इनकार कर दिया। यानी दोस्तों राष्ट्रपति पद को इन्होंने ठुकरा दिया। इन्होंने कहा कि दोस्तों मुझे राजनीति में कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, इसलिए जो इन्होंने उस राष्ट्रपति पद को ठुकरा दिया। इन्होंने कहा, देखिए, जब 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन देश को जब 2 भागों में विभाजित किया, तो उनमें से एक अयोधी धर्म के लोगों के लिए एक भाग बना, और जो इजराइल है अभी, और दूसरा अरबों के लिए बना, अरब देशों के लिए बना फिलिस्तीन। अयोधी देश इजराइल के पहले राष्ट्रपति हाइम वेइज़मैन बने, जो एक वैज्ञानिक थे। अयोधी देश जो इजराइल जो वर्तमान में है, जो एक अयोधी बहुलवासी देश है इजराइल, वहाँ पर जो एक वैज्ञानिक था हाइम वेइज़मैन वहाँ का राष्ट्रपति बना। 1952 में जब उनका मौत हुआ, दुनिया के सबसे चर्चित वैज्ञानिक उस टाइम का अल्बर्ट आइंस्टीन को राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव भी मिला, लेकिन आइंस्टीन ने यह प्रस्ताव विनम्रता से ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि उनके पास राजनीतिक नेतृत्व का अनुभव नहीं है, वे लोगों और प्रशासन को संभालने के लिए खुद को उपयुक्त नहीं मानते हैं। आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी सीमाओं का हवाला देते हुए इसे ठुकरा दिया। हालांकि वह ज़्योनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे। इजराइल ने 1948 में संप्रभु देश के रूप में अपने स्थापना की घोषणा किया था, लेकिन फिलिस्तीनियों के पास अब तक संप्रभु देश नहीं था उस टाइम। तो उस टाइम जो भले ही दोस्तों 140 से अधिक देशों ने इसे मान्यता दे दिया हो, इजराइल के राष्ट्रपति हाइम वेइज़मैन जो एक रूसी साम्राज्य में पैदा हुए थे, पहला जो राष्ट्रपति थे, जो एक केमिस्ट्री के एक वैज्ञानिक थे, कुछ समय तक ब्रिटिश नागरिक भी रहे। उन्होंने अपने उन आविष्कारों के लिए मशहूर थे जो एसीटोन के उत्पादन से जुड़े हुए थे।